प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे और सामर्थी नाम में पिंक सिटी नाजरेथ चर्च के सारे मेंबर्स का और साथ ही साथ सारे परिवारों का मैं स्वागत करता हूं। और साथ ही ऑनलाइन हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो ऑनलाइन आज इस वचन को सुनने के लिए आए हैं लाइव, आप सबका प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे और सामर्थी नाम में स्वागत है। आज परमेश्वर के वचन में से हम एक ऐसे वचन के ऊपर, एक ऐसे भजन के ऊपर मनन करेंगे जो हम सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है। पुराने नियम में भजन संहिता की किताब है जो पवित्र बाइबल की सबसे बड़ी किताब है, और इसका भजन संहिता 23 साम 23 जो हम सबको बाय हार्ट रहता है, हम सबको याद रहता है। पर आज सुबह जब मैं अपने डिवोशन में था तो परमेश्वर पवित्र आत्मा ने बात करी कि आज शाम के लिए, जब मैं सोच रहा था कि आज शाम को मैं क्या वचन शेयर करूंगा, पहले मैंने कुछ और तैयारी करी थी, पर आज सुबह जब मैं अपनी प्रार्थना में था परमेश्वर पवित्र आत्मा ने ये भजन दिया। और जब ये भजन दिया परमेश्वर पवित्र आत्मा ने, तो कुछ समय के लिए मुझे ऐसा लगा ये सब हमारे लिए बहुत फैमिलियर है, और पर जो बात परमेश्वर पवित्र आत्मा ने की वो बहुत ज़रूरी है, और उसी के ऊपर आज शाम को हम मनन करेंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, बहुत सी बार ऐसा होता है, कई बार मैंने शेयर किया अपने लोगों के साथ कि कई बार वचन की कुछ और तैयारी होती है, पर एंड टाइम पे परमेश्वर का आत्मा कहता है कि नहीं आज ये नहीं, पर ये बोलना है। जब भी ऐसा होता है वो समय, वो वचन लोगों के लिए एक बड़ी आशीष का कारण होता है। तो भजन संहिता 23 साम 23, हम सब इस भजन से बहुत ही फैमिलियर हैं और इस भजन को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और बाय हार्ट हैं। और जो लोग चर्च जाते रहे हैं शुरू से संडे स्कूल से इस भजन को सीखते रहे हैं, पर इस भजन में एक बड़ी खास बात है जिसके ज़रिए आज परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करना चाहता है। इस भजन की पहली आयत में वो बड़ी खास बात है जिसके ऊपर हम मनन करेंगे, और जिसके ज़रिए इस भजन संहिता 23 की जो सारी आशीषें हैं वो किन लोगों के लिए है, उसके ज़रिए परमेश्वर का आत्मा जो है वो काम करना चाहता है। मुझे उम्मीद है आप सब लोग अपनी बाइबल लेके बैठे होंगे, पर ये भजन बहुत फैमिलियर है, साम 23, और अपनी और आपकी आत्मिक आशीष के लिए हम सब लोग इसको बोलेंगे। साम 23 भजन संहिता 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त वो मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पे तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। ये वो भजन है मेरे प्रियों जो हमेशा पढ़ने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए एक बड़ी आशीष का कारण रहा है। और किसी भी अवसर पे आप इसको पढ़ सकते हैं, चाहे वो खुशी का अवसर हो, धन्यवाद देने का अवसर हो, चाहे आपको प्रभु से सामर्थ्य चाहिए हो, आप इस भजन को पढ़ सकते हैं। इस भजन के अंदर एक बड़ी सामर्थ्य है। भजन संहिता की किताब में 150 भजन जो पाए जाते हैं। यहाँ पे मेरे प्रियो मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि भजन संहिता की जो किताब है उसमें सारे भजन दाऊद के लिखे हुए भजन है, पर ऐसा नहीं है। भजन संहिता में जो 150 भजन है उनमें से सिर्फ 73 भजन जो है वो दाऊद के लिखे हुए भजन है। और मैं भजन संहिता 23 और 37 ये दो भजन ऐसे हैं जो दाऊद ने बिल्कुल अपने जीवन के अंतिम समय में लिखे थे, और ये दोनों भजन मेरे बड़े फेवरेट हैं, साम 23 और साम 37। इन दोनों से हमारे जीवन को बड़ी आशीष मिलती है। और साम 23 तो सब लोगों को जब बाय हार्ट रहता है, और संडे स्कूल से जब हम चर्च में जाना, जो लोग संडे स्कूल गए हैं और उनको बाय हार्ट ये भजन रहता है, बार बार इसको बोलते हैं, और बड़ा फैमिलियर सा है। पर आज इस बड़े फैमिलियर वचन से
परमेश्वर का आत्मा कुछ बड़ी गहरी बात हमसे करना चाहता है। बहुत सारी ढेर सारी आशीषें जो इस भजन की है वो किन लोगों के लिए है। पहली आयत जब ये भजन शुरू होता है, हमने बोला यहोवा मेरा चरवाहा है। जी हाँ मेरे प्रिय, और आज शाम को परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हम पूरी ईमानदारी से, पूरी गंभीरता से अपने हृदय के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर मनन करें। ये वचन हो सकता है आप लोगों के लिए फैमिलियर हो, आपको बाय हार्ट हो, पर क्या इस भजन की पहली आयत को आपने जिया है अपने जीवन में? ध्यान से सुनिए मेरी बात। क्या इस भजन की पहली आयत को आपने अपने जीवन में जिया है? क्या इस भजन की पहली आयत को हर रोज आप अपने जीवन में जीते हैं? ये जो बड़ा फैमिलियर भजन है, जो हमें बाय हार्ट रहता है, जो हम सबको आता है, इसकी सारी आशीषें किसके लिए है? इसकी सारी बरकतें और सुरक्षा किसके लिए है? सिर्फ उस व्यक्ति के लिए जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपना चरवाहा मानता है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपना शेपर्ड मानता है। इस भजन को लिखने वाले परमेश्वर के महान जन थे, राजा दाऊद, किंग डेविड। और पवित्र बाइबल को पढ़ने वाले जानते हैं कि इज़राइल का राजा बनने से पहले राजा दाऊद एक शेपर्ड थे। तो अपनी शेपर्ड लाइफ के एक्सपीरियंस को अपने जीवन के अंतिम समय में अपने और परमेश्वर की आशीषों के बारे में बताते हुए वो एक्सप्लेन करते हैं। अपने और परमेश्वर की आशीषों के बारे में बताते हुए वो अपनी शेपर्ड लाइफ के एक्सपीरियंस को लेके आते हैं और वो कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है। मेरे प्रियो, भेड़ें जो होती है, शीप जो होती है, शीप के बारे में हम सब जानते हैं। शीप एक ऐसा एनिमल है, भेड़ एक ऐसा एनिमल है जो बहुत सीधा साधा होता है और बहुत भोला होता है, उसमें ज़्यादा समझ नहीं होती। और जैसा उसका शेपर्ड उसको चलाता है, वैसी वो शीप, वो भेड़ चलती है। इसी समर्पण के साथ परमेश्वर के लोगों को अपने परमेश्वर के साथ चलना है। और राजा दाऊद कहते हैं कि मैं अपने जीवन में इसी समर्पण के साथ अपने परमेश्वर के साथ चला। यहोवा मेरा चरवाहा है। और मेरे प्रियो, आप देखेंगे पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल की किताब में, जहां राजा दाऊद का जीवन पूरा लिखा हुआ है। राजा दाऊद एक महान योद्धा थे, लेकिन जब भी उनको युद्ध पे जाना होता था, वो परमेश्वर से पहले पूछते थे, क्या मैं उस शहर में जाऊं? जब परमेश्वर कहते थे हाँ जा, तो वो जाते थे। राजा दाऊद हमेशा कहीं भी निकलने से पहले पूछते थे परमेश्वर से, क्या मैं वहां जाऊं? तो परमेश्वर कहते थे हाँ जा, तो राजा दाऊद जाते थे। एक पूर्ण समर्पण के साथ, एक भेड़ के तरह पूर्ण समर्पण के साथ वो अपने परमेश्वर के साथ रहते थे। आज मेरे प्रियो, हम सबको ये भजन बाय हार्ट तो याद है, बड़ा फैमिलियर है ये भजन हम सबके लिए। पर क्या आपने इस भजन की पहली आयत को जिया है अपने जीवन में? क्या इस भजन की पहली आयत को हर रोज आप जीते हैं? आपके जीवन को कौन चला रहा है? और ये वो प्रश्न है, ये वो आयत है जो आज शाम को उत्तर देगी आपके जीवन के सारे प्रश्नों का, आपके जीवन की सारी समस्याओं का। पवित्र बाइबल के अंदर आप देखेंगे तो आपको एक अलग अध्ययन मिलेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन का। इंसान बहुत सी बार अपनी समस्याओं से त्रस्त होकर परमेश्वर से प्रश्न करता है। अपने जीवन की कई घटनाओं से अचंभित होकर, अपने जीवन की कई घटनाओं से परेशान होकर परमेश्वर से प्रश्न करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर पवित्र बाइबल के अंदर कई ऐसी घटनाएं हैं जिनको मैंने नाम दिया क्वेश्चन टू क्वेश्चन। जब इंसान ने क्वेश्चन किया तो उल्टा परमेश्वर ने सवाल किया। एक उदाहरण मैं दूंगा। पुराने नियम में इजरायली लोगों ने
जब यरीहो के ऊपर फतह पा ली थी, यरीहो को जीत लिया था, तो उसके बाद एक बहुत छोटी सी जगह थी एड। इजराइलियों ने कहा इसको तो ऐसे ही जीत लेंगे, पर इजराइली लोग ये शहर की सेना के सामने से भाग गए। अब पूरा इजराइल डर जाता है, 36 लोग मारे जाते हैं। यहोशू परमेश्वर के संदूक के सामने गिर के रोता है, कपड़े फाड़ लेता, धूल डालता अपने सिर पे कि हाय प्रभु ये हुआ, ऐसा क्यों हुआ। वहां वचन में लिखा, परमेश्वर से कहता है तू ऐसा क्यों पड़ा है मेरे सामने धूल डाले, उठ, इजराइल के अंदर पाप है। नए नियम के अंदर मरियम मगदलिनी और साथ की महिलाएं जब कब्र पे आती हैं, कब्र को खाली पाती हैं, बड़ी अचंभित होती हैं, बड़ी डरी भी होती हैं, ये क्या हुआ। पर हमसे प्रश्न किया जाता है, तुम जिंदे को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? तुम गलत जगह पर हो, इसलिए तुम्हें अपने जीवन का उत्तर नहीं मिल रहा। जी हाँ मेरे प्रिय, आज शाम को जितने भी लोग ऑनलाइन इस वचन को सुन रहे हैं, आज आपके सामने कई प्रश्न होंगे, आज आपके जीवन में कई समस्याएं होंगी, पर यह भजन जो बहुत फैमिलियर है हम सब के लिए, इसकी पहली आयत के जरिए आज परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय से, आपके जीवन से बात करना चाहता है। आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता आपसे बात करना चाहते हैं। आज आपकी सारी समस्याओं के उत्तर स्वयं परमेश्वर पिता इस भजन, इस बड़े फैमिलियर भजन के द्वारा आपको देना चाहते हैं। इसकी पहली आयत के जरिए आपके जीवन में बहुत से प्रश्न होंगे अपने परमेश्वर के लिए। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं हुई? मेरी मांगे पूरी क्यों नहीं हुई? मेरी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी? मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर क्यों नहीं मिलते मुझे? मेरे लिए दरवाजे बंद क्यों हैं? मुझे रास्ता नजर क्यों नहीं आता? आज इस बड़े फैमिलियर भजन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है कि मेरे प्यारे बेटे, मेरी प्यारी बेटी, तुझे इतने बरस हो गए मेरे सामने रोते हुए, तुझे इतने बरस हो गए मेरे से सवाल करते हुए, तुझे इतने बरस हो गए मेरे से प्रार्थना करते हुए, बस सिर्फ एक बात बता दे, क्या तूने अपने जीवन में मुझे अपना चरवाहा बनाया है? क्या तेरी लाइफ में मैं तेरा शेपर्ड हूं? Who is your shepherd? तेरा चरवाहा कौन है? तेरे जीवन को कौन चला रहा है? और इस प्रश्न में तेरी सारी समस्याओं का उत्तर है। इंसान को देखिए, बहुत जल्दी परेशान हो जाता है, बहुत जल्दी घबरा जाता है, और बहुत जल्दी अपनी ढेर सारी समस्याओं को लेकर परमेश्वर के सामने आता है, पर अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता। शुरू से ऐसा चला आ रहा है। आदम हवा ने पाप किया, जब परमेश्वर ने पूछा, सब एक दूसरे के ऊपर गलती डालने लगे। आदम हवा एक दूसरे के ऊपर गलती डाली। आदम ने तो परमेश्वर के लिए कहा, तूने जिस स्त्री को बनाया उसने बहका दिया मुझे। कहते हैं यानी तू नहीं बनाता तो मैं पाप में नहीं करता। स्त्री कहती है सांप ने बहका दिया। अपनी गलती इंसान नहीं मानता है। क्या इस बात से आज आपको अपनी समस्याओं के उत्तर मिले, अपने प्रश्नों के उत्तर मिले? आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, कई प्रश्न हैं, कई तकलीफें हैं, कई परेशानियों का आपने सामना किया, विकट परिस्थितियों का आप सामना करते हैं, लगातार दरवाजे आपके लिए बंद रहते हैं, एक के बाद एक समस्याएं आपके जीवन में बनी रहती हैं। Psalm 23 आपके लिए फैमिलियर है। Psalm 23 आप बहुत बार पढ़ते होंगे, पर आज इस भजन के जरिए परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। मेरे बेटे, तू मेरे सामने बहुत रोया है, तूने बहुत सवाल किए हैं, तूने बड़ी प्रार्थनाएं की हैं, पर आज एक बात बता दे, क्या तूने मुझे अपने जीवन का चरवाहा बनाया है? तेरे जीवन को कौन चला रहा है? दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। एक भेड़ अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलती, उसका शेपर्ड उसको चलाता है। जब अपनी बाइबल ट्रेडिंग के अंदर थे, 1994 से लेकर 1998 तक लेना थियोलॉजिकल कॉलेज के अंदर पासबानी खिदमत की मैंने तैयारी करी। 4 साल का कोर्स था, बैचलर ऑफ डिविनिटी का। वहाँ पे एक बुजुर्ग शिक्षक थे जो पास्टरल केयर और काउंसलिंग पढ़ाने आया करते थे, रेवरेंड जो। वो बड़े मजाकिया अंदाज में, पर बड़े गहरे अंदाज में हमसे कहते थे कि मैं जो बात कह रहा हूँ तुम्हें मजाकिया लगेगी,
पर एक हकीकत बता रहा हूँ, जब तुम चर्च में जाओगे ना, बाइबल का कॉन्सेप्ट है शेपर्ड का और शीप्स का। तुम शेपर्ड बनने जा रहे हो, शीप, और तुम्हारी जो कांग्रेगेशन होंगी बाइबल के अनुसार तुम्हारी शीप्स होंगी, भेड़ें होंगी। तुम उनके चरवाहे बनोगे, तुम उनके शेपर्ड बनोगे, और वो तुम्हारी शीप्स होंगी। पर एक बात ध्यान रखना, चर्च में तुम्हें सारी भेड़ें नहीं मिलेंगी। चर्च में तुम्हें भेड़िए भी मिलेंगे, लोमड़ियाँ भी मिलेंगी, सांप भी मिलेंगे, गधे भी मिलेंगे, जंगली जानवर भी मिलेंगे। उनकी बात सुन के हमें बड़ी हंसी आती थी। वो कहते थे मजाक नहीं कर रहा हूँ, अभी हंस रहे हो, पर जब पासवानी खिदमत में जाओगे, चर्चेस का एक्सपीरियंस करोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि मेरी बात कितनी सही है। और ऐसा ही होता है मेरे प्रियो। हमारे समाज में बहुत से लोग जो मसीह होने का दावा करते हैं, भेड़ के समान जीवन बिताने के लिए और जीने के लिए वो तैयार नहीं है। अपने आप को भेड़ कहलाना बड़ा पसंद करेंगे वो, पर एक भेड़ के समान जीवन जीने के लिए वो तैयार नहीं है। एक भेड़ के समान अपने शेपर्ड के साथ वो चलने के लिए तैयार नहीं है। क्या आपने अपने जीवन को एक भेड़ के समान, वो जो सबसे बड़ा शेपर्ड है प्रभु यीशु मसीह, उसको अपने जीवन को समर्पित किया है? क्या वो आपके जीवन को चलाता है? क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता आपके जीवन को चलाते हैं? हु इज योर शेपर्ड? कौन है जो आपके जीवन के निर्णयों को लेता है? 22 वर्ष से ऊपर हो गए पासवानी खिदमत करते हुए, बहुत सी बार कई व्यक्तिगत जीवन, परिवार जो समस्याएं लेके आते हैं, उनका कारण उनके खुद के गलत निर्णय होते हैं। अपने जीवन के कई बड़े और अहम निर्णयों को लेने से पहले ना तो परमेश्वर से बातचीत करते हैं, ना वचन के द्वारा वचन की और आत्मा की अगुवाई मांगते हैं, न अपने पासवान से सलाह करते हैं, न किसी आत्मिक व्यक्ति से सलाह करते हैं। जैसा मन में आया वैसा करते हैं। फिर जब समस्याएं होती हैं तो पासवानों के पास आते हैं, प्रभु के सेवकों के पास आते हैं कि आप दुआ करिए, प्रभु से पूछिए हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। बिकॉज लॉर्ड इज नॉट योर शेपर्ड। प्रभु आपका चरवाहा नहीं है। आपने एक शीप के समान, आपने एक भेड़ के समान अपने जीवन को उसको अर्पित नहीं किया है, इसलिए आप समस्याओं का, तकलीफों का सामना करते हैं। गलत जीवन साथी आप स्वयं चुनते हैं। बाद में आप रोते हैं, तकलीफ करते हैं, उठाते हैं तो प्रभु से प्रश्न करते हैं। गलत रास्तों पे आप स्वयं जाते हैं। गलत व्यवसाय का चयन आप स्वयं करते हैं। कभी अपने जीवन के बड़े अहम निर्णयों को लेने से पहले आपने दाऊद के समान ये पूछा है परमेश्वर से, प्रभु क्या मैं ये काम करूं? 99.9% मैंने देखा जब सारे काम हो जाते हैं उसके बाद पासवान को बताया जाता है, भाई साहब फलानी डेट पे घर को ब्लेस करने के लिए आ जाइएगा, फलानी डेट पे आपको एंगेजमेंट पढ़नी है, फलानी डेट पे आपको शादी करनी है, फलानी डेट पे आपको ये प्रोग्राम करना है। उससे पहले की तैयारियों का, उससे पहले के प्रोग्राम्स का, उससे पहले की बातचीत का पैसा को कोई पता नहीं रहता। और उसके बाद जब समस्याएं होती हैं, पैसा आप मदद करिए, हमारा काम है मदद करना, हम करेंगे। पर कितना अच्छा हो कि अपने जीवन के हर छोटे बड़े निर्णय को लेने से पहले आप दाऊद के समान परमेश्वर से पूछें, क्या मैं ये काम करूं? आज जितने भी जवान बच्चे इस वचन को सुन रहे हैं, किस फील्ड में आपको जाना है, किस लाइन में आपको जाना है, क्या आपको करना है, कभी आपने पूछा प्रभु यीशु मसीह से? पवित्र बाइबल में साफ लिखा है, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 10 आयत में, कि हम सब प्रभु यीशु मसीह में भले भले कामों को करने के लिए रचे गए हैं। पवित्र बाइबल एक बात बड़ी स्पष्ट तरीके से बताती है कि हम सब के जीवन के लिए परमेश्वर के पास एक योजना है, एक प्लान है। आज जितने भी जवान ऑनलाइन इस वचन को सुन रहे हैं, वचन संहिता 23 के माध्यम से मैं आपसे एक प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं कि अपने जीवन के अहम प्रश्नों को आप प्रभु के सामने रखते हैं। अपने जीवन में अहम चीजों का चुनाव करने से पहले आप परमेश्वर से बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि मुझे क्या करना है, आप बताइए मैं क्या करूं अपने जीवन में। जो आपका मन करता है वो फील्ड आपने ले लिया, जो आपका मन करता है वो काम आपने चुन लिया।
जो आपका मन करता उस रास्ते पे आप चले गए। और प्रभु के सेवकों में सिर्फ इतना रह जाता है, हम ये कर रहे हैं, आप दुआ करिए। हम नई दुकान खोल रहे हैं, आप दुआ करिए। हम नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप दुआ करिए। हम वहां जा रहे हैं, आप दुआ करिए। हम यात्रा में जा रहे हैं, आप दुआ करिए कि वो सफल हो जाए। और पर उस यात्रा में परमेश्वर की इच्छा है या नहीं, ये तो पूछो पहले उससे। हम अपनी यात्रा फलानी तारीख को शुरू कर रहे हैं, आप दुआ करिएगा पैसा वो कामयाब हो जाए। फलाने काम के लिए जा रहे हैं, फलाना काम करने के लिए सोचा है, प्रार्थना करके पहले पूछ लो परमेश्वर से, क्या परमेश्वर की इच्छा है वो या नहीं। दाऊद कहते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। घटी सिर्फ उन लोगों के जीवन में नहीं होती जिनका चरवाहा परमेश्वर है। पिछले तमाम समय में, इस वर्ष 2020 में हम सब देख रहे हैं, ये पूरा विश्व किन समस्याओं का सामना कर रहा है, हमारा देश किन समस्याओं का सामना कर रहा है। पर परमेश्वर के बच्चों के लिए पवित्र बाइबल में लिखा है, मैं तुम्हें अकाल में तृप्त रखूंगा। यह वायदा है परमेश्वर का। चाहे संसार में कुछ भी हो जाए, चाहे इस देश में कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी भयानक अकाल आ जाए, परमेश्वर के पवित्र वचन, पवित्र बाइबल, ये परमेश्वर का वायदा है उसके अपने लोगों से, उसकी संतानों से, मैं तुम्हें अकाल में भी तृप्त रखूंगा। पर पिछले तमाम समय से, जब से लॉकडाउन हुआ तब से लेके आज तक, अगर आप किसी कमी घटी में रहे, अगर तकलीफों का, परेशानियों का आपने सामना किया, तनाव, फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर हावी हुए, तो इसलिए कि इससे पहले का जो जीवन आपने जिया उसमें परमेश्वर आपके चरवाहा नहीं थे। आप अपने जीवन के अनुसार चलते थे, अपने मन के अनुसार काम करते थे, जो आपको अच्छा लगता था वो आप करते थे। फिर भी परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया से आपको एक लॉकडाउन पीरियड में परमेश्वर ले आए, ताकि आप पाप और गुनाहों के रास्तों पे ज्यादा न जाएं। पर पिछले तमाम समय में, जब से हमारे देश के अंदर लॉकडाउन हुआ तब से लेके अब तक, अब तो मार्केट का लॉकडाउन खुल गया है, पर फिर भी हमारे देश के अंदर बहुत से लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं। पर अगर आप अपने आप को परमेश्वर के संतान कहते हैं, और परमेश्वर के संतान आप अपने आप को कहते हैं, पर उसके बावजूद अगर आप अभावों का सामना कर रहे हैं, लगातार तकलीफें, परेशानियां आपके जीवन में बनी रहती हैं, तो आज बड़ी गंभीरता से इस प्रश्न के ऊपर आपको सोचने की आवश्यकता है, क्या एक भेड़ के समान वास्तव में आपने अपना जीवन जिया है, या सिर्फ आप भेड़ होने का दावा करते हैं पर आपका स्वभाव किसी दूसरे जानवर के समान है। समय आ गया, प्रभु यीशु मसीह ने साफ चेतावनी दी है, जब न्याय का समय आएगा मैं भेड़ और बकरियों को अलग करूंगा। वो समय आ गया है। चर्च की भेड़ों को, कलीसिया की भेड़ों को और सारे जंगली जानवरों के अलग होने का समय आ गया है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह की भेड़ हैं? क्या आप परमेश्वर की भेड़ हैं? क्या एक भेड़ की नाई आपने अपने जीवन का समर्पण प्रभु यीशु मसीह को किया है? भेड़ ये तय नहीं करती मैं कहां जाऊंगी, उसका चरवाहा उसको ले जाता है। और इसीलिए दाऊद कहते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मैंने एक भेड़ के समान अपने आप को अपने परमेश्वर को समर्पित कर रखा है। और क्योंकि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, वो एक अच्छा चरवाहा है, इसलिए मुझे कभी घटी ना होगी। आज अगर आपके जीवन में कमी घटी है, फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लगातार आपके जीवन में बने रहते हैं, तो वो सिर्फ इसलिए कि आपने एक भेड़ के समान अपने जीवन को नहीं जिया है। एक भेड़ के समान समर्पण आपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं किया है। दाऊद कहते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। क्यों? क्योंकि वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। एक भेड़ को और क्या चाहिए? हरी हरी चराइयां, हरी हरी घास। परमेश्वर को पता है कि आपके जीवन की हरी चराई कहां है। ध्यान से सुनिए इस बात को।
वो हरी चराई जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए रखी है, वो हरी चराई जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए तय करी है, वो कहाँ है उसे परमेश्वर को पता है, आपको नहीं पता, मुझे और आपको नहीं पता। भजन संहिता 16 के अंदर दाऊद कहते हैं, मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान पे पड़ी, मेरा भाग मनभावना है। भजन संहिता 16 Psalm 16 दाऊद कहते हैं, मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान पे पड़ी, मेरा भाग मनभावना है। और भजन संहिता 23 में दाऊद कहते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। क्यों? क्योंकि वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। क्या आज आपका जीवन हरी हरी चराइयों में है या कमी घटी में है, फाइनेंशियल क्राइसिस में है? अगर है तो इसलिए क्योंकि आपने अपने जीवन का समर्पण प्रभु यीशु मसीह को नहीं किया, आपने अपने जीवन का चरवाहा प्रभु यीशु मसीह को नहीं बताया। आपके जीवन की हरी चराई कहाँ है, इसे सिर्फ मेरा और आपका चरवाहा वो प्रभु यीशु मसीह जानता है। पूर्ण समर्पण करने का यह फायदा होता है, जब हम कंप्लीट सरेंडर करते हैं, वो हमारे जीवन की हरी चराइयों में हमें ले जाता है, क्योंकि वो एक अच्छा चरवाहा है। और शैतान वो हमेशा ऐसी जगहों पे ले जाना चाहता है परमेश्वर की भीड़ों को जहाँ विनाश है, दर्द है, तकलीफ है। और जो लोग भेड़ के समान एक समर्पण नहीं करते, वो शैतान के चुंगल में फंस जाते हैं और हमेशा छटपटाते रहते हैं। पर आज अगर आपका जीवन समस्याओं में है, तकलीफों में है, परेशानियों में है, एक भेड़ के समान पूर्ण मन से आपने समर्पण नहीं किया है प्रभु यीशु मसीह को, तो आज इस वचन को सुनने के बाद समर्पण कीजिए। अपने पापों से पश्चाताप करिए, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करिए, और साथ ही आज ये समर्पण प्रभु यीशु मसीह को करिए कि मैं एक भेड़ के समान आपके साथ चलूंगा। आप मुझे चलाएंगे, मैं नहीं चलूंगा। जितने भी मसीही लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, जो अपने आप को मसीही कहते हैं, सोचिए जरा, ये साम बड़ा फैमिलियर होगा आप लोगों के लिए, पर क्या इस साम की पहली लाइन को आपने जिया है? क्या वास्तव में प्रभु यीशु मसीह आपका चरवाहा है? क्या वास्तव में हर काम को करने से पहले, क्या वास्तव में हर काम को शुरू करने से पहले आपने पूछा है प्रभु यीशु मसीह से कि क्या ये आपकी इच्छा है? क्या ये काम मैं करूं? क्या वहां मैं जाऊं? दाऊद पूछते थे, और इसीलिए दाऊद कहते हैं, मुझे कुछ घटी ना होगी। क्यों? क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है, इसलिए वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरना के पास ले आता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। बड़ी सुंदर आयत है, वो मेरे जी में जी ले आता है। जब से लॉकडाउन हुआ है, तब से लेके अभी तक जितना लोगों से मेरी बात हुई है, आत्मिक लोगों ने, सब लोगों ने मुझसे यही शेयर किया कि ये लॉकडाउन एक बड़ी ब्लेसिंग लेके आया है हमारे लिए। इट्स अ ब्लेस्ड टाइम, इट वाज अ ब्लेस्ड टाइम। अब तो लॉकडाउन खुल गया, लेकिन लॉकडाउन के बीच में भी जितने भी स्पिरिचुअल लोगों से, आत्मिक लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा एक आशीषित समय बन के आया है इस समय। पर सांसारिक लोगों से बात हुई तो उनका जी बड़ा घबराता रहता था। कई सांसारिक लोगों के जी घबरा गए, सारे सांसारिक लोगों के जी घबरा गए, क्योंकि ऐसी चीज कभी हुई नहीं। बुजुर्ग से बुजुर्ग आदमी का भी कहना है, हमारे जीवन में, हमारी पीढ़ी में कभी ऐसी चीज नहीं हुई, कंप्लीट लॉकडाउन। क्या इस लॉकडाउन की वजह से, सांसारिक तकलीफों की वजह से, और ये चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है उसकी वजह से आपका जी घबराया हुआ है? दाऊद कहते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरे जी में जी ले आता है। अगर आज आपका जी घबराया हुआ है, परमेश्वर को अपना चरवाहा बनाइए, प्रभु यीशु मसीह को अपना चरवाहा बनाइए। पर विडंबना हमारे लोगों की यह है कि जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं देंगे। जीवन के फैसले सारे स्वयं करेंगे, जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहेंगे, जीवन के निर्णय स्वयं लेंगे। पर जब समस्याएं, तकलीफें, परेशानियां आए तो उसका निदान प्रभु यीशु मसीह करें। उसके लिए पादरी साहब प्रार्थना करें, भाई साहब करेंगे, पादरी साहब की जिम्मेदारी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रभु यीशु मसीह वो भी इतना महान प्यारा परमेश्वर है कि वो भी फिर बचा लेता है। अरे पर भैया पहले ही मत भागो ना,
पहले ही बात कर लो प्रभु यीशु मसीह से, पहले ही पूछ लो क्या आपकी योजना है, ताकि जी ना घबराए बाद में। आज जितने भी लोग ऑनलाइन इस वचन को सुन रहे हैं, क्या आपका जी घबराया हुआ है? व्यक्तिगत संबंधों की वजह से, पारिवारिक संबंधों की वजह से, पारिवारिक परेशानियों की वजह से, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, जहां आप काम करते हैं वहां की समस्याओं की वजह से, चारों तरफ के एनवायरनमेंट की वजह से, कोरोना वायरस के आउटब्रेक की वजह से, क्या आपका जी घबराया हुआ है? प्रभु यीशु मसीह को अपना चरवाहा बना लीजिए। प्रभु यीशु मसीह को अपना चरवाहा बना लीजिए। अगर प्रभु यीशु मसीह को आपने अपना चरवाहा बना लिया, आपके जी में जी आ जाएगा, आपके जी में जी आ जाएगा। आगे लिखा है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मैं और आप नहीं चल सकते, पर वो हमारी अगुवाई करता है धर्म के मार्गों पे, उन रास्तों पे जिन पे हमें चलना है। इसलिए उसे चरवाहा बनाना बड़ा जरूरी है, और एक भेड़ के समान समर्पण के साथ उसके पीछे चलना जरूरी है। अपने पापों से पश्चाताप करके अगर प्रभु यीशु मसीह को आपने अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो आज परमेश्वर इस बड़े फैमिलियर सॉन्ग के जरिए आपसे बात कर रहा है कि मेरे बेटे, अब समय आया है इस वचन को जीने का। 22 साल की पासबानी खिदमत में मैंने देखा कई लोग कलीसियाओं में, चर्चेस में ऐसे पाए जाते हैं जिनको बाइबल खूब आती है, बाइबल खूब रटी हुई है, बाइबल की आयतें खूब याद है, बाइबल की आयतें रटी हुई है, पर उन आयतों को कभी जिया नहीं उन्होंने। आज ये प्रश्न भी आपके सामने रखूंगा इस शाम के जरिए। जितनी आपको बाइबल आती है, जितनी बाइबल आपने पढ़ी है, जितनी आयतें आपको याद है, क्या कभी उनको जिया है आपने? बाइबल आप पढ़ते हैं, बाइबल की आयतें आपको पता है, नॉलेज आपको पता है, पर क्या उन वचनों को आपने जिया है? याकूब की पत्री में साफ लिखा है कि जो लोग वचन को सुनते हैं उसका पालन नहीं करते, वो अपने आप को धोखा देते हैं। वचन को न जीने से नुकसान सारा सिर्फ और सिर्फ आपका ही है, और इसीलिए आज आपका जी घबराया हुआ है, इसीलिए आज आपको पता नहीं कौन से मार्गों में चलना है। तो दाऊद कहते हैं, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। वो धर्म का रास्ता कौन सा है, वो सही रास्ता कौन सा है जिसका मुझे और आपको चलना है? प्रभु यीशु मसीह को पता है, प्रभु यीशु मसीह ले चलता है उस रास्ते पे। फिर दाऊद कहते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा। मेरे प्रियो सुनिए, दाऊद, जैसे मैंने कहा साम 23 के अंदर दाऊद अपने जीवन के सारे निचोड़ को रख रहे हैं, अपने जीवन की सारी ब्लेसिंग्स को, सारे अनुभवों को इस साम 23 के जरिए वो उन्होंने हमारे सामने रखा। और इसीलिए कई शताब्दियों से, कई पीढ़ियों से, हर समय में ये भजन हर पढ़ने वाले और सुनने वाले के लिए एक आशीष का काम रहा। दाऊद एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके लिए परमेश्वर ने कहा, मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो मेरे हृदय के अनुसार है। हर काम दाऊद परमेश्वर से पूछे करते थे। फिर भी दाऊद कहते हैं इस भजन में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, क्योंकि घोर अंधकार से भरी हुई तराई दाऊद के जीवन में भी आई थी, पर उसमें वो डरे नहीं थे। उन्होंने अपना भरोसा, अपना विश्वास अपने परमेश्वर के ऊपर रखा था। क्यों हुआ था ऐसा? पवित्र बाइबल को पढ़ने वाले जानते हैं, परमेश्वर की ओर से दाऊद का अभिषेक हुआ। उस समय के प्रॉफिट सैमुएल ने दाऊद को अनॉइंट किया, दाऊद का अभिषेक हुआ। परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया इजराइल का राजा होने के लिए। पर पवित्र बाइबल को पढ़ने वाले जानते हैं कि जब दाऊद ने गोलियत को मारा और फिलिस्तीनियों की सेना भाग गई और इजरायली औरतें और लड़कियां गा रही थी कि शाऊल ने तो हजारों को मारा पर दाऊद ने लाखों को मारा, उस समय से राजा शाऊल, जो इजराइल का पहला राजा था, वो दाऊद का शत्रु बन गया। और वो समझ गया कि दाऊद बड़ा फेमस होता जा रहा, बड़ा पॉपुलर होता जा रहा है। आज जितने भी मसीही लोग इस वचन को सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए। 22 साल की खिदमत में
पासवानी खिदमत में जो सबसे दुखद चीज मैंने चर्चेस के अंदर, कलीसियाओं के अंदर देखी है, वो है राजा शाऊल की आत्मा। आप कहेंगे ये क्या चीज होती है? राजा शाऊल को जब परमेश्वर ने छोड़ दिया था, जब परमेश्वर की अनॉइंटिंग उनके ऊपर से उड़ गई थी और परमेश्वर ने अपना अभिषेक राजा दाऊद को दिया था, दाऊद को चुन लिया था, राजा शाऊल जलन से भर गया दाऊद के प्रति, ईर्ष्या से भर गया दाऊद के प्रति। और जब इजरायली लड़कियों और औरतों ने गाना गाया कि शाऊल ने तो हजारों को मारा पर दाऊद ने लाखों को मारा, तो राजा शाऊल कहता है कि इतना फेमस हो गया, इतना पॉपुलर हो गया, अब इस राज्य के अलावा इसको क्या मिलना बाकी रह गया। चर्च में कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, चर्च में कोई व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है, तो कई लोगों को जलन होने लगती है। अगर आप काफी समय से चर्च के मेंबर हैं, चर्च में काम करते आए हैं, तो इस आत्मा को, इस स्पिरिट को आपने देखा होगा कई लोगों के अंदर। और राजा शाऊल जलन और ईर्ष्या की भावनाओं से ऐसा भर गया कि राजा दाऊद को, परमेश्वर के अभिषिक्त को जान से मारने का उसने कई बार प्रयास किया। तो परमेश्वर का डिवाइन प्रोटेक्शन था, परमेश्वर ने चुना था उसको बड़े काम के लिए, इसलिए वो बच गया। पर जब तक राजा दाऊद शाऊल के साथ था, फिलिस्तीनी लोग इजराइल के ऊपर हावी नहीं हो पाए। पर राजा शाऊल की इसी जेलसी की वजह से, ईर्ष्या की वजह से दाऊद को भागना पड़ा राजा शाऊल को छोड़ के, और फिलिस्तीनियों के बीच में, दूसरे अन्य जातियों के बीच में रहने लगा। तब फिलिस्तीनियों को मौका मिला, उन्होंने इजराइल के ऊपर हमला किया और राजा शाऊल और उसका बेटा, उसके बच्चे मारे जाते हैं। कलीसियाओं के अंदर, चर्चेस के अंदर, मसीह समाज के अंदर जो लोग अच्छे आत्मिक लोगों से जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, उन सब का हाल राजा शाऊल की तरह ही होता है। बजाय इसके कि वो अच्छे आत्मिक लोगों को सपोर्ट करें, अच्छे आत्मिक लोगों के साथ बने रहें, अच्छे आत्मिक लोगों को बढ़ाएं, परमेश्वर सबको अलग आत्मा देता है, अलग काम देता है। पर राजा शाऊल जैसी स्पिरिट को हम कई चर्चेस के अंदर, कई कलीसियाओं के अंदर, अपने समाज के अंदर काम करता हुआ देखते हैं। राजा शाऊल के पास सिंहासन था, अथॉरिटी थी, पर दाऊद से जलने लगा क्योंकि दाऊद के ऊपर अनॉइंटिंग थी, अभिषेक था परमेश्वर का। दाऊद से डरने लगा, जलन रखने लगा। अगर राजा दाऊद को अपने पास ही रखता, अपने साथ ही रखता, और ये जलन और ईर्ष्या उसके ऊपर हावी नहीं होती, तो हो सकता है आराम से एक नेचुरल डेथ मरता राजा शाऊल। और उसके बाद दाऊद को वो पद मिलता जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा था। पर राजा शाऊल की जो दुर्गति हुई कि परमेश्वर के अभिषिक्त के विरुद्ध, वो खुद एक अभिषिक्त था, पर उसके बावजूद परमेश्वर के एक अभिषिक्त के विरुद्ध वो जलन रखने लगा, द्वेष रखने लगा, गलत भावनाएं रखने लगा, उसको जान से मारने की उसने कोशिश करी। इसकी वजह से राजा दाऊद को उसे छोड़ के भागना पड़ा। और राजा दाऊद परमेश्वर का अनॉइंटेड था, परमेश्वर ने उसको चुन लिया था, परमेश्वर की प्रेजेंस में निकल गई वहां से, और इजराइल हार गया। राजा शाऊल हार गया और भयानक परिणाम उसका होता है। सुन रहे हैं, ध्यान से सोचें, को जितने लोग आज इस ध्यान को सुन रहे हैं, क्या राजा शाऊल जैसी आत्मा ने कभी आपके दिल में, आपके जीवन में काम किया है? ऐसा समय आता है जब परमेश्वर परख के देखता है हमें। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। परमेश्वर कई बार हमें अपनी सामर्थ्य से भरने के लिए, हमें अपनी अनॉइंटिंग से भरने से पहले, हमें चेक करने से पहले, हमारे आसपास के किसी व्यक्ति को अपनी थोड़ी सी अनॉइंटिंग देके, थोड़ा सा काम देख के परखता है कि हम कैसा रिएक्ट करते हैं। और अगर हम जलन से, द्वेष से भर जाते हैं, तो परमेश्वर को पता चल जाता है कि ये मेरे किसी काम का नहीं है, ये मेरे अभिषेक के लायक नहीं है। ध्यान से सुनिए, अगर आप चर्च में कुछ करना चाहते हैं, समाज में कुछ करना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको इंतजार करना होगा अपने समय का, जैसे राजा दाऊद ने किया। राजा दाऊद का अभिषेक होते ही सिंहासन नहीं मिल गया उसको, थ्रोन नहीं मिल गया उसको। अभिषेक होने के बाद
एक बड़ा कठिन समय उसने जंगलों में अपनी जान बचाते हुए भागते हुए बिताया, राजा शाऊल की जेलसी की वजह से, ईर्ष्या की वजह से। उसका भयानक दुष्परिणाम राजा शाऊल को भुगतना पड़ा। पर राजा दाऊद के सामने जो अंधकार का समय आया, इसने राजा दाऊद को स्पिरिचुअली मजबूत किया। इसलिए वो कहते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। पर मेरे प्रियो, राजा दाऊद के इस अनुभव के द्वारा, राजा दाऊद और राजा शाऊल के जरिए बड़े बोझ के साथ, बड़े बर्डन के साथ आज मैं इस चीज को आपके सामने रखना चाहता हूं। अपने सामने आप कभी भी किसी को बढ़ता हुआ देखें, आगे बढ़ता हुआ देखें, तो जलन मत रखिए, ईर्ष्या और द्वेष मत रखिए, वरना आप परमेश्वर की आपके सामने, आप परमेश्वर के लिए हमेशा के लिए गिर जाएंगे। आप परमेश्वर आपको कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। जब भी आप अपनी आंखों के सामने किसी दूसरे को बढ़ता हुआ देखें, उसकी पीठ थपथपाएं, उसको शाबाशी दें, उसको एनकरेज करें, उसको ऊंचा उठाएं, तो परमेश्वर आपको भी उठाएगा, परमेश्वर आपको भी देगा। पर सबसे दुखद चीज जो मैंने चर्चेस के अंदर देखी है अपने पासबानी खिदमत में, जो लोग मसीह होने का दावा करते हैं, चर्च के पुराने मेंबर्स का दावा होने का दावा करते हैं, वो अपने सामने जब किसी दूसरे को बढ़ता हुआ देखते हैं चर्च में या समाज में, राजा शाऊल जैसा व्यवहार करने लगते हैं, जलन से, ईर्ष्या से, द्वेष से भर जाते हैं और वो स्वयं अपने जीवन का सत्यानाश कर लेते हैं। ध्यान से आज इस सीख को अपने हृदय में, अपने आत्मा में, अपने जीवन में उतार लीजिए। अपने सामने चर्च में, समाज में, परमेश्वर के सामने आप किसी को बढ़ता हुआ देखें, उसकी पीठ थपथपाएं, उसको एनकरेज करें, उसको ऊंचा उठाएं, परमेश्वर आपको भी उठाएगा। अब इस आयत के अंदर एक और बड़ा गहरा संदेश है। दाऊद कहते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। घोर अंधकार का क्या मतलब है? कई लोग कहेंगे जाहिर है कठिनाई का समय, तकलीफ का समय, परेशानी का समय। जी हाँ, जब ये सारे समय आते हैं तब भी परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे साथ रहती है, अगर आपने परमेश्वर को अपना चरवाहा बनाया है तो। अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके चरवाहा हैं तो भी अंधकार का, घोर अंधकार का समय आएगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल साफ कर दिया। नए नियम में मत्ती की इंजील उसके 5, 6 और 7 अध्याय में, तीनों अध्यायों में सारी शिक्षाओं को देने के बाद प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत कहते हैं कि 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने घर बनाए। एक ने बालू के ऊपर बनाया, वो मूर्ख व्यक्ति था। एक ने चट्टान के ऊपर घर बनाया, वो बुद्धिमान व्यक्ति था। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मेरे वचन की सारी बातों को सुनता है और उनको मानता भी है। पर जिस व्यक्ति ने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया, उसे भी सारे मौसमों का सामना करना पड़ा। उसके घर के ऊपर भी बरसात हुई, आंधी टकराई, हवाएं चली, हवाओं की टक्करें लगी, पर उस घर में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अंधकार का समय, घोर अंधकार का समय आपके जीवन में तब भी आएगा जब प्रभु यीशु मसीह आपके चरवाहा हैं। तो ये ध्यान से सुन लीजिए। दाऊद के जीवन में भी आया, पर दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। उसकी प्रेजेंस का हमें एहसास रखना है, उसकी प्रेजेंस में हमें रहना है। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं मेरे प्रियो, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने जब इजरायली लोगों को मिस्र की गुलामी से निकाला था, उनको अपना वचन दिए थे, अपनी व्यवस्था दी थी, 10 कमांडमेंट्स दी थी, उनको एक आज्ञा दी थी मिलाप वाला तंबू बनाने की। उस मिलाप वाला तंबू के 3 भाग थे। एक बाहरी आंगन था, एक पवित्र स्थान था, एक महापवित्र स्थान था। बाहरी आंगन में सब लोग जा सकते थे, पवित्र स्थान में सिर्फ याजक za सकते थे। और परमेश्वर ने अपने लिए लेवी वंश को चुना था, जिसमें से याजक बनते थे, और फिर एक महायाजक को चुना था। महापवित्र स्थान में सिर्फ महायाजक जा सकता था। अब ध्यान से इस बात को सुनिएगा। ये जो आयत है इस आशीषित भजन की, जो दाऊद कहते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। जो मिलाप वाले तंबू का महापवित्र स्थान होता था, उसमें सिर्फ महायाजक जाता था।
और आपको पता है मेरे प्रियो, उस महापवित्र स्थान में जब महायाजक जाता था, उस महापवित्र स्थान में रोशनी का कोई प्रबंध नहीं होता था। वहां पे लाइट नहीं होती थी, रोशनी नहीं होती थी, गुप्त अंधकार होता था। और महायाजक उस गुप्त अंधकार के अंदर अपनी सेवा करता था, अपना काम करता था, उसको कुछ दिखाई नहीं देता था। ऐसा गुप्त अंधकार होता था कि उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता था, पर फिर भी वो सेवा करता था क्योंकि वो जानता था परमेश्वर की प्रेजेंस यहाँ पे है। दाऊद कहते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पे अपना बलिदान दिया तो महापवित्र के स्थान के ऊपर पड़ा हुआ पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया, यानी कि अब हर इंसान सीधा महापवित्र स्थान में जा सकता है। हर इंसान नए नियम के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का एक याजक है। सेवाएं और सेवकाई अलग अलग है, पासवानी खिदमत अलग है, प्रचारक की सेवा अलग है, पर आत्मिक तौर से हर व्यक्ति एक याजक है, यानी कि आत्मिक तौर से हर व्यक्ति परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर सकता है। महापवित्र स्थान पे पुराने नियम में महायाजक गुप्त अंधकार में काम करता था, पर इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर की प्रेजेंस यहाँ पे है। तो ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी ऐसे गुप्त अंधकार के समय आते हैं, घोर अंधकार से भरी हुई तराई के समय आते हैं, जब हमारे को गाइडेंस नहीं मिलती, मार्गदर्शन नहीं मिलता, जब हमारे को कोई खुला दरवाजा सामने खुला हुआ नजर नहीं आता, जब हमारे को पता नहीं चलता कि अब कहाँ जाना है, मैं दाएं जाऊं या बाएं जाऊं या मैं सामने जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, परमेश्वर ने कौन सा रास्ता मेरे सामने रखा है। विश्वास रखिए कि परमेश्वर की प्रेजेंस आपके जीवन में है और विश्वास के साथ चलते जाइए, उसके वचन को पढ़िए। महायाजक पुराने समय में महापवित्र स्थान पे गुप्त अंधकार में काम करता था। ऐसा ही विश्वास परमेश्वर हमारे हृदय में और हमारे जीवन में देखना चाहता है, जब हम गुप्त अंधकार में उसकी सेवा करते हैं, जब रोशनी का कोई प्रबंध नहीं होता हमारे लिए। दाऊद कहते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आगे कहते हैं, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। परमेश्वर के हाथ में सोटा है दुष्ट जानवरों को मारने के लिए और भगाने के लिए, और लाठी है अपने भेड़ों को सही मार्ग पे लाने के लिए। और दाऊद कहते हैं, इनसे मुझे बड़ी शांति मिलती है। तो मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। नए नियम में लिखा, जितने लोग भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। और सताने वाले बाहर से नहीं आते, अंदर से ही पैदा होते हैं। जैसे मैंने कहा, पासवानी खिदमत में जो सबसे दुखद चीज मैंने देखी चर्चेस के अंदर, राजा शाऊल वाली आत्मा। वो दुष्ट आत्मा, बाइबल में साफ लिखा है, एक दुष्ट आत्मा राजा शाऊल के ऊपर चढ़ता था। और कब चढ़ा हुआ दुष्ट आत्मा? जब परमेश्वर ने राजा शाऊल को छोड़ दिया। तो चर्चेस में, कलीसियाओं में जितने भी लोग ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, उन लोगों से जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सारे दुष्ट आत्मा ग्रसित होते हैं। पवित्र बाइबल बताती है, पवित्र बाइबल का पुराना नियम बताता है, जब परमेश्वर ने राजा शाऊल को छोड़ दिया, एक दुष्ट आत्मा राजा शाऊल के ऊपर चढ़ने लगा। वो दुष्ट आत्मा उसको दबाता था हर रोज, और उसी दुष्ट आत्मा के वश में राजा शाऊल का मस्तिष्क हो गया, उसके इमोशंस हो गए, और वो दाऊद से बैर रखने लगा। जो लोग एक पूर्ण समर्पण के साथ, एक भेड़ के समर्पण के साथ चर्चेस में, कलीसियाओं में, हमारे समाज में परमेश्वर के साथ नहीं चलते, परमेश्वर उनको छोड़ देता है, क्योंकि उसको समर्पण चाहिए। आप बाइबल की आयतें रटते रहिए, बाइबल याद करते रहिए, अच्छे मैसेजेस भी देते रहिए, पर अगर उस वचन को आप जीते नहीं है, परमेश्वर छोड़ देगा आपको। जैसे मैंने कहा, ये साम बड़ा फैमिलियर है, पर अगर इस साम को आपने जिया नहीं है, तो यही उत्तर है आपके जीवन की कई समस्याओं का, कि यहोवा मेरा चरवाहा है। चरवाहा तो बनाया ही नहीं उसको आज तक आपने कभी। तो ऐसे तमाम लोग जो द्वेष और ईर्ष्या से भर जाते हैं, उन लोगों को देख के
जो परमेश्वर की नज़दीकी में उठ रहे हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस में बढ़ रहे हैं, चर्च में कुछ काम कर रहे हैं, जो द्वेष से, ईर्ष्या से भर जाते हैं, बुराइयों से भर जाते हैं, वो सारे दुष्टात्मा ग्रसित होते हैं, राजा शाऊल की तरह। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपने आप को दुष्टात्मा ग्रसित होने से बचाना चाहते हैं तो कभी भी अपने सामने आप किसी को पढ़ता हुआ देखें, अच्छा करता हुआ देखें, तो ईर्ष्या मत करिए, द्वेष मत रखिए। परमेश्वर सबको अलग अलग देता है और परमेश्वर ने जिसको जो दिया है उससे वो कोई छीन नहीं सकता। परमेश्वर ने जो मुझे दिया है, कायनात की कोई ताकत उसको ले नहीं सकती मुझसे। और जो परमेश्वर ने मुझे नहीं दिया है, चाहे मैं कितना भी प्रयास करूं, चाहे लोग कितने भी प्रयास करें, वो मुझे मिल नहीं सकता। इसलिए कभी भी ईर्ष्या और द्वेष नहीं रखना चाहिए किसी से भी कि वो क्यों बढ़ रहा है। वो बढ़ रहा है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है। आप भी नम्र और दीन बनाओ ना परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा, आपको भी उठाएगा। जलन क्यों रखते हो, द्वेष क्यों रखते हो? ये जलन, ये द्वेष आपको दुष्ट आत्मा ग्रसित कर देगा। परमेश्वर की सारी आशीषों से आप वंचित रह जाओगे। दाऊद कहते हैं, मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। सताने वाले बाहर से नहीं आते, अंदर से ही आते हैं। पर सारे सताने वालों के सामने परमेश्वर मेज बिछाता है अगर आप एक भेड़ के समान लगातार उसके साथ साथ चलते हैं। तूने मेरे सिर पे तेल बनाया, तेल अनॉइंटिंग को बताता है। आप एक भेड़ के समर्पण के साथ लगातार परमेश्वर के साथ चलते रहिए, परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपके ऊपर आएगी। तूने मेरे सिर पे तेल मला है। उद्धार मुफ्त है, साल्वेशन इज फ्री। पर कुछ खास आप पाना चाहते हो, कोई खास पावर आपको परमेश्वर से चाहिए, कोई खास वरदान चाहिए, चर्च में, समाज में आप कुछ भी करना चाहते हो, तो उसके लिए पूरे समर्पण के साथ आपको परमेश्वर के साथ चलना होगा, परमेश्वर को समय देना होगा। जब एक भेड़ के समर्पण के साथ आप परमेश्वर के साथ चलेंगे और समय बिताएंगे, तब परमेश्वर अपना तेल आपके सिर के ऊपर उड़ेलेगा। ध्यान से सुनिए, एक भेड़ के समान समर्पण में जब आपका जीवन आ जाएगा, तब परमेश्वर अपना तेल आपके सिर के ऊपर उड़ेलेगा। तब परमेश्वर किसी का खास काम के लिए आपको अनॉइंट करेगा। और जब परमेश्वर अपना तेल आपके ऊपर उड़ेलेगा, तब आप दाऊद की तरह कह सकेंगे, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मेरा प्यारा लबरेज है, माय कप इज ओवरफ्लोइंग। और 22 साल की बाज़मानी खिदमत में ऐसे लोग गिनती पे, उंगलियों पे मिले, जो ये जिनकी ये गवाही थी कि माय कप इज ओवरफ्लोइंग। मिले ऐसे लोग, प्रभु का धन्यवाद करना, ऐसे अच्छे आत्मिक लोग भी, जो वास्तव में भेड़ के समान जिन्होंने जीवन जिया, भेड़ की सिधाई से, भेड़ की सादगी से, भेड़ के समर्पण के साथ जिन्होंने अपना जीवन जिया, उसकी वजह से परमेश्वर ने अपने अभिषेक का तेल उनके ऊपर उंडेला और उसकी वजह से उनका प्याला लबरेज होकर छलकने लगा। दिखता है ऐसा लोगों की जिंदगी में, उनके घर परिवारों में आप जाओ कि उनका प्याला लबरेज होकर छलक रहा है। एक भेड़ के समर्पण के साथ परमेश्वर के साथ चलिए, आपका प्याला भी लबरेज होकर छलकने लगेगा। दाऊद कहते हैं, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। क्या आज निश्चय है आपके जीवन में, या आपका जीवन डामाडोल है? भलाई चाहिए, करुणा चाहिए, तो परमेश्वर को आपके जीवन से भेड़ का समर्पण चाहिए। जैसे मैंने कहा, जब मैं कॉलेज में था, 11th कॉलेज में, तो हमारे प्रोफेसर कहते थे, जब चर्च में जाओगे तो सारी भेड़ें नहीं मिलेंगी, जंगली जानवर भी मिलेंगे, भेड़िए भी मिलेंगे, सांप भी मिलेंगे, लोमड़ियाँ भी मिलेंगे, गधे भी मिलेंगे। अगर इन दूसरे जंगली जानवरों का स्वभाव आपके अंदर रहा है, तो उन जंगली जानवरों का स्वभाव छोड़ के आज भेड़ के स्वभाव में आ जाइए। भेड़ और बकरी में सबसे बड़ा फर्क पता है आपको क्या होता है? भेड़ सिर्फ अच्छी घास खाती है। आपको भेड़ कहलाना पसंद है। जितने भी ऐसे लोग जो मसीह हैं, जो आज ऑनलाइन इस वचन को सुन रहे हैं, अगर आपको अपना भेड़ कहलाना पसंद है, तो भेड़ की सबसे खास बात यह है, उसको सिर्फ अच्छी घास खाना पसंद है। और सबसे अच्छी घास हमारे लिए परमेश्वर का वचन है। अगर आप परमेश्वर की भेड़ हैं, तो आप इस घास को खूब खाएंगे, परमेश्वर के वचन को आप खूब खाएंगे। पर बकरियों के, दूसरे जानवरों की आदत ये होती है, वो कहीं भी मुंह डाल देते हैं।
अगर आप अपने आप को भेड़ कहते हैं तो आप हमेशा इस वचन की खोज में रहेंगे। आपको अपने जीवन में भलाई चाहिए, करुणा चाहिए, आपको अपने जीवन में अच्छी बातें चाहिए, आपको अपने जीवन में ब्लेसिंग्स चाहिए, आपको अपने जीवन के दरवाजे खुले हुए चाहिए, आपको अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर चाहिए। परमेश्वर को आज आपके जीवन से भेड़ सा समर्पण चाहिए। क्या आप प्रभु यीशु मसीह को और परमेश्वर को अपना चरवाहा बनाएंगे आज? तो निश्चय भलाई और करुणा आपके जीवन में आएगी। आज अगर निश्चय नहीं है आपके जीवन में, डावाडोल है आपका जीवन, भलाई नहीं है आपके जीवन में, करुणा नहीं है जो आपके जीवन में परमेश्वर की, तो वो इसलिए कि आप दूसरे जंगली जानवरों की तरह जीते आए हैं। भेड़ सा समर्पण परमेश्वर को आपके जीवन से चाहिए, तो ये चीज़ें आपके जीवन में आएगी। और सबसे आखिरी और सुंदर बात, मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। एक इटर्नल लाइफ, एक अनंत जीवन का आश्वासन, वायदा, अश्योरेंस मेरा परमेश्वर मुझे और आपको देता है प्रभु यीशु मसीह के जरिए। इस जीवन में आशीषें मिलेंगी परमेश्वर की संतानों को, पवित्र बाइबल में लिखा है। पर अगर आज तक का आपका जीवन आशीषों से वंचित भी रहा है, तो इस वजह से तकलीफों में, फ्रस्ट्रेशन में, कमी घटी में अगर आपका जीवन रहा है, तो एक सबसे बढ़ की आशीष जो आपके जीवन के लिए बन सकती है वो है इटर्नल लाइफ की आशीष। दाऊद कहता है मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यह अश्योरेंस हमको उनकी स्पिरिट में मिलता है परमेश्वर के साथ चलने से। अनंत काल का जीवन, स्वर्ग का जीवन सिर्फ भेड़ों के लिए है, जंगली जानवरों के लिए नहीं है। एक भेड़ के समान प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के साथ अगर आप चलेंगे तो ही उस यहोवा के धाम में आप पहुंचेंगे। और अब समय निकट आ रहा है यहोवा के उस धाम में जाने का। संसार की परिस्थितियां बता रही हैं, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि अनुग्रह का द्वार बंद होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं अपनी भेड़ों को लेने के लिए, उद्धार पाए हुए लोगों को लेने के लिए, अपने धाम में ले जाने के लिए, स्वर्ग में ले जाने के लिए, जहां हम सर्वदा उसके साथ रहेंगे। क्या आज निश्चय है आपके जीवन में सर्वदा के धाम का? दाऊद कहते हैं निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे जीवन में बनी रहेगी। क्या आज निश्चय है आपके जीवन में सर्वदा के धाम का, अनंत काल के जीवन का? या अभी भी आप डवाडोल हो जाते हैं जब आप उद्धार की बात सुनते हैं, स्वर्ग की बात सुनते हैं? अभी भी निश्चय नहीं है आपके जीवन में कि आप मरेंगे तो आपकी आत्मा कहां जाएंगी, मरने के बाद क्या होगा? अपने पापों से पश्चाताप करिए, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करिए, तो ये निश्चय आपके जीवन में आएगा कि मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। और जब तक जिएंगे भलाई और करुणा आपके जीवन में वास करेगी। कितना सुंदर महान है हमारा परमेश्वर। उद्धार पाने के बाद से लेकर जब तक इस संसार में हम रहेंगे, अगर एक भेड़ के समान आप जिएंगे तो परमेश्वर की भलाई और करुणा आपके जीवन में रहेगी। और इस बात का निश्चय आपके जीवन में रहेगा कि आप यहोवा के धाम में सर्वदा वास करेंगे। प्रभु यीशु मसीह को अपना चरवाहा बनाया है। क्या आपने परमेश्वर को अपना चरवाहा बनाया है? या आज तक आप अपने आप को सिर्फ धोखा देते आए हैं कि मैं एक मसीही हूँ, मैं परमेश्वर का जन हूँ, और दूसरे जंगली जानवरों की तरह आपने बर्ताव किया है? आज पश्चाताप कीजिए अपने पापों से और एक भेड़ के समान पूर्ण समर्पण प्रभु यीशु मसीह को कर दीजिए। आज अपने हृदय से, अपनी आत्मा से प्रार्थना करिए कि प्रभु यीशु मसीह, आज मैं एक भेड़ के समान समर्पण करता हूँ अपने जीवन का आपको। आज से आप मेरे जीवन को चलाइए, आज से आप मेरे जीवन के रास्तों को तय कीजिए। आज से मेरा जीवन आपका है। भेड़ के समान समर्पण मेरा और आपका परमेश्वर, मेरा और आपका उद्धारकर्ता हमारे जीवन से चाहता है। तब निश्चय भलाई और करुणा हमारे जीवन में आएगी और हम यहोवा के धाम में सर्वदा वास करेंगे। आइए प्रार्थना करें।